विश्वविद्यालय के जो हमारे साथ में बैठे हुए हैं, उन सबका भी स्वागत करते हुए आज की कक्षा को प्रारंभ करेंगे। ओम अचिंत्य व्यक्त रूपाय निर्गुणाय गुणात्मने समस्त जगदाधार मूर्तये ब्रह्मणे नमः। कालाद्यानवच्छिन्नानंत चिन्मात्र मूर्तये स्वानुभूत्येकमानाय नमः। शांताय तेजसे। ओम। अभी तक हम लोगों ने तीसरे अध्याय को समाप्त किया था। तीसरे अध्याय का नाम था ग्रह मैत्री विवेकाध्याय। ग्रह मैत्री विवेक नाम के अध्याय को पूर्ण करने के बाद चौथे अध्याय में ग्रह स्वरूप का हम वर्णन कर रहे थे। स्वरूप का अर्थ है कि इस अध्याय का नाम है ग्रह स्वरूपाध्याय। ग्रह स्वरूप में सभी ग्रहों के स्वरूपों की बात की जा रही थी, जिसमें कि सूर्य के स्वरूप चतुरस्रो नात्युत्तनु पृथुश्चारकः। सूर्य के इस स्वरूप की चर्चा हम लोग कर चुके था कि किसी भी ग्रह को जानने के लिए, फल कथन तक पहुंचने के लिए सर्वप्रथम ग्रहों के स्वरूप को जानना, उनके स्वभाव को जानना, यह हमारे लिए परम आवश्यक हो जाता है। हर किसी की जीवन में हर किसी की अपनी प्रकृति होती है। कोई व्यक्ति गाड़ी चलाने में बहुत अच्छा है, कोई व्यक्ति पढ़ने में बहुत अच्छा है, कोई व्यक्ति पढ़ाने में बहुत अच्छा है, कोई व्यक्ति समझने में बहुत अच्छा हर किसी के प्रकृति के अनुसार वह कार्य करता है, जिसमें वह एकदम ही उसका गुण और स्वभाव माना जाता है। यहां तक कि निगेटिविटी होते हुए भी बहुत सारे हम बोलते हैं कि एकदम शॉर्ट शूटर है। बहुत सारे जब अंडरवर्ल्ड की बात होती है अथवा उस ग्रुप की बात होती है तो शार्प शूटर उसमें हैं, लेकिन उनमें भी जो एकदम शार्प शूटर है, जिसका निशाना नहीं चुके हुआ, उसकी प्रकृति है, इसीलिए उसको याद किया जाता है। तो ग्रहों के स्वरूप तो सब हैं, लेकिन उनकी किस विशिष्ट गुण के कारण, जैसे सूर्य को अभी हम शास्त्रगत स्वरूप पढ़ रहे हैं सूर्य का, जब हम उसको आधुनिक पाठा से जोड़ के देखेंगे तो वो कहते हैं हाइड्रोजन के 2 अणु, ऑक्सीजन का 1 अणु, H2O। मंगल पर जो है वह पृथ्वी तत्व है। सारी चीजें हम विज्ञान को भी लेके चलेंगे, ऐसा नहीं है, लेकिन पहले हमारा मतलब है, हमारा अर्थ है कि पहले शास्त्र सिद्ध जो बातें हैं, शास्त्र जो हमें बता रहा है, उनको चले। और इन्हीं पंच तत्वों से जिन प्रकृति की बात हो रही है, जिन प्रकृति के विषय में हम जान रहे हैं, इन 5 तत्वों के अलावा 6 तत्व तो आज तक पृथ्वी पर मिले नहीं कोई दूसरा। क्षिति जल पावक गगन समीरा, पंच तत्वों से बना शरीरा। तो जो पंच तत्व हमारे और आपके अंतर्मन में है, आपके शरीर में है, वही पंच तत्व ग्रहों पर भी है। बात सिर्फ इतनी सी है कि सूर्य पर जो है वो अग्नि तत्व की अधिकता है और चंद्रमा पर जल तत्व की अधिकता है, और कोई दूसरा कारण नहीं है। लेकिन उन्हीं तत्वों को, उन्हीं स्वरूप को, उन्हीं स्वभाव को जान लेना, तब जाकर के ग्रहों के स्वभाव, उनकी प्रकृति, उनके गुणधर्म को हम वास्तविक जीवन में, इन ग्रहों का हमारे जीवन में, जातक के जीवन में, जिस व्यक्ति विशेष की जन्म पत्रिका लेकर के हम चर्चा करेंगे, उसके जीवन में किस प्रकार का प्रभाव पड़ेगा। भाई कोई भी व्यक्ति कह देगा कि ग्रह तो महाराज आकाश में रहते हैं, तो उनका हमारे मुहूर्त से, हमारे चिंतन से, हमारे खान पान से, हमारे यात्रा से क्या लेना देना है? क्योंकि ज्योतिष शास्त्र तो इन्हीं सब बातों को कहता है कि इस मुहूर्त में ये कार्य करो, इस मुहूर्त में ऐसा होना चाहिए, इस महीने में ऐसा होना चाहिए, और इस समय में ऐसा होना चाहिए। वह काल विधायक शास्त्र जो ज्योतिष शास्त्र है, तो काल विधायक शास्त्र क्यों मना करता है? हमारे यहां तक कि व्रत, उपवास, तिथि
अभी अभी पितृपक्ष गया है, श्राद्ध पक्ष गया है, तो श्राद्ध पक्ष में 15 दिनों तक हमारे घरों में तेल में तला हुआ कोई भी आइटम खाने के लिए मना किया जाता है। यहाँ तक कि हम खीर बना करके स्वयं नहीं खा सकते, क्योंकि वह 15 दिन पूर्वजों के लिए है, श्राद्ध करने के लिए है। तो क्या कारण है कि दूध का आइटम हमको खाने के लिए मना कर दिया जाता है? सीधी सी बात है कि पितृपक्ष का जो समय होता है वो वर्षा ऋतु का समय है, और शरद ऋतु के आगमन का समय होता है। उतने समय में कीटाणुओं के संक्रमण की अधिकता होती है, कीड़े मकोड़े ज्यादा उड़ते हैं, पतंगे आपके घरों में लाइट जहां पर पड़ती है उतना पूरे साल में नहीं मिलते हैं जितना 15 दिनों में मिलते हैं। मना कर दिया ऋषियों ने, मत खाओ। 15 दिन के बाद कह दिया कि ब्राह्मण को बुलाओ और उनको खिलाओ, फिर आप अपना भोजन इत्यादि प्रसाद पाओ। उसके बाद से वह 15 दिन यदि आप बच गए तो आपको डेंगू की, चिकनगुनिया की, इन सब की संभावनाएं समाप्त हो जाती हैं। और 15 दिनों बाद फिर से आ जाती है शरद ऋतु की पूर्णिमा, आश्विन मास की पूर्णिमा। और वह शरद ऋतु की पूर्णिमा को कहते हैं कि रात को चंद्रमा जो है अमृत बरसाता है, खीर बना के। जिस दूध को मना कर रहे थे कि खाना भी मत, उसी दूध को कह रहे हैं खीर बना के छत पे रख दो तो अमृत टपकेगा। रात को कौन टपकाने आता है? हमारे यहाँ तो सेंटा क्लॉज जैसी कहावती बनावटी बातें भी नहीं है, क्योंकि हम तो प्रत्यक्ष ज्योतिष शास्त्र को पढ़ते हैं। हमारे यहाँ बनावटी कोई भी कपोल कल्पित कोई बात है ही नहीं। तो पूरे वर्ष में चंद्रमा की जो किरणें, जो प्रभाव पूरे वर्ष में लाभकारी नहीं है, वह शरद की पूर्णिमा की चंद्रमा लाभकारी होता है। उसके किरणें जो है वो लाभ को देने वाली होती है। यदि आप अपने घरों में आज रात को थोड़ी देर चंद्रमा की ओर देखिए, सभी लोग वो भी सुन रहे हैं, देख रहे हैं, तो आजकल जो है चंद्रमा के पास एक हल्का प्रकाशित ग्रह लाल कलर का दिखाई दे रहा है। वास्तव में वो मंगल है। 3 दिन से मैं देख रहा हूं, अब थोड़ा थोड़ा वो दूर जाने लगा। चंद्रमा के जस्ट नीचे दिखाई देगा, पहले आप देखेंगे वो समझ में आ जाएगा, क्योंकि ग्रह होता है। तारों में और ग्रहों में फर्क ये होता है कि ग्रह टिमटिमाते नहीं है, हिलते नहीं है, तारे टिमटिमाते हैं। तो मंगल जो है वो टिमटिमाता नहीं है, स्पष्ट दिखाई दे रहा है आजकल। और चंद्रमा की स्वच्छ क्रांति जो है, वह कांति जितनी स्वच्छ इस शरद की ऋतु में होती है उतनी अन्यत्र ऋतुओं में नहीं होती। मूल परिभाषा नाम के ग्रंथ को आचार्य लिखते हुए मंगलाचरण में कहते हैं कि शारदेन्दु शारदांघ्रि युगम नवमी शरदेन्दु समप्रभम। शारदा को, सरस्वती को मैं प्रणाम करता हूं, जिनकी प्रभा जो है किस तरह है, तो शरदेन्दु, शरद ऋतु के इंदु के समान। क्यों नहीं बोलती है कि ग्रीष्म ऋतु के इंदु के समान होती है? तो ये पूरा का पूरा एक विज्ञान है जो हमारे शरीर पर, हमारे जीवन पर ग्रहों के प्रभाव को और उनके स्वरूप को जानने के लिए उनके तरफ प्रेरित करता है। कि आप जब ज्योतिष पढ़ते हैं तो उन ग्रहों का जब तक आप स्वरूप नहीं जानेंगे, आप उनके बारे में, उनके जो भी पढ़ने वाली शुभ अशुभ दृष्टियां हैं अथवा शुभाशुभ प्रभाव है, मानव जीवन पर किस प्रकार से पड़ता है, वनस्पतियों पर कैसे पड़ता है, औषधियों पर कैसे पड़ता है, पूरी की पूरी औषधि जो है आयुर्वेद व चंद्रमा की किरणों पर चलती है। शरद ऋतु की पूर्णिमा में ही कितने भी भयानक से भयानक रोग हो, बंध्या दोष हो, जिनके संतान नहीं हो रही है, उनके लिए दवा बनाने का कार्य वैद्य उसी रात्रि को करते हैं। क्यों करते हैं? सबको पता है कि वही चंद्रमा, वही रात्रि जो है वह अभिष्ट को देने वाली है। चलिए इसी बात को यहाँ पर समाप्त करते हुए अगले श्लोक के तरफ, चंद्रमा का स्वरूप आप लोग देखेंगे। चंद्रमा के स्वरूप को एक बार देखिए। स्वच्छ प्राज्ञो गौरश्च पलः कफवाति कोरुधिरसारः मृदुवा घृणी प्रिय सखस्तनुवृत्त चंद्रमा प्रांशु। कह रहे हैं कि स्वच्छ, स्वच्छ किसको कहते हैं? स्वच्छ अर्थात दर्शनीय, साफ होगा वही देखने के योग्य होगा। कचरा बैठा रहेगा, गंदगी रहेगी तो वहां से नाक दबा के और आंख दबा के तुरंत निकलता है आदमी की ये रास्ता जो है। अगर पैदल जा रहा है तो 3 मिनट लगना है तो 1.5 मिनट में निकल जाए, दौड़ के निकल लेता है। गंदगी होती है वहां, और साफ सफाई होता है, बगीचा होता है तो उसकी आंखें ठहर जाती हैं, 2 मिनट 1 मिनट जरा देख लें।
क्योंकि आंखों को सुंदरता देखने का ये है। तो इसीलिए कह रहे हैं स्वच्छ। स्वच्छ का अर्थ है दर्शनीय, साफ सुथरा, जो दिखने में स्वच्छ है। और चंद्रमा को मैं इसीलिए आपको रात को बोला देखने के लिए, आप देखेंगे तो उससे स्वच्छ कोई और ग्रह नहीं है। वह भाई सीधी सी बात है, जब कवि काव्य करता है तो वो कई बार प्रेमिका का वर्णन करता है, तो प्रेमिका का वर्णन वो चंद्रमुखी कहता है। हाँ, सूर्यमुखी थोड़ी कहता है सूरज के समान मेरे प्रेमिका का मुख है, ऐसा नहीं कहता। चंद्रमा के समान वह प्रेमिका, चंद्रमुखी, है ना। तो इसका मतलब है कि चंद्रमा के समान सुंदर, और ग्रहों में और कोई सुंदर होता तो नहीं कहता मंगलमुखी, बुधमुखी, गुरुमुखी, शुक्रमुखी। अच्छा, किसी को शनिमुखी कह दो, दूसरे दिन ब्रेकअप ना हो जाए। तो इसीलिए जो है चंद्रमुखी। तो चंद्रमा जो है वह दर्शनीय है, सुंदर है, और इसकी आभा और इसका ज्ञान आपको तभी हो सकता है जब रात के अंधेरे में कहीं अकेले में जाकर बैठे और चंद्रमा को ध्यान से देखें। एक दिन और मैंने बताया था कि चंद्रमा का एक नाम इन्होंने कहा था, राजा रवि ही शशधरश्च बुधः कुमारः। तो शशधर बतलाया था मैंने, जो खरगोश को धारण करता है। काला धब्बा जो चंद्रमा के अंदर है वह खरगोश के समान दिखाई देता है। तो वो जा करके प्रैक्टिकल देखने से ही होगा। जब रात्रि को चंद्रमा उदित होगा आज, तो जरूर बैठ करके देखिएगा, वह अनुभूति आपको आएगी। तो इसीलिए जो है मैं प्रेमी प्रेमिका नहीं पढ़ा रहा हूं, प्रेमिका की अनुभूति नहीं लानी है, मैं चंद्रमा की बात कर रहा हूं। तो स्वच्छ कह रहे हैं कि जो दर्शनीय है, सुंदर है, सभी ग्रहों में सुंदर है, वह है चंद्रमा। प्राज्ञो, प्राज्ञ कहते हैं बुद्धिमता को, जो ज्ञ है बुद्धि और प्र ये है उससे प्राज्ञ। तो प्राज्ञ का मतलब बुद्धिमत्ता जो है, चंद्रमा से जो जातक के ऊपर चंद्रमा के गुणों की अधिकता होती है, वह जातक शरीर से तो बलवान नहीं होगा, लेकिन बुद्धि से, कौशल से, अपनी मेधा से वह दूसरों को जरूर परास्त कर देता है। उनकी बुद्धि, उनका कौशल, उनकी प्रज्ञा जो बुद्धि है वह श्रेष्ठ होती है, और वो मेधावी प्रकृति के होते हैं। इसीलिए कहा कि प्राज्ञ। फिर कह रहे हैं गौरः चपलः। गौर अर्थात श्वेत प्रायः, माने सफेद। तो पूर्णिमा की चांद को जब आप देखेंगे तो वह सफेद ही होता है। उदय के समय में थोड़ा सा जरूर लाल होता है, लेकिन वह लालिमा किसकी होती है? तो आप लोगों को पहले ही बतलाया जा चुका है कि चंद्रमा का अपना प्रकाश नहीं है, वह सूर्य से प्रकाशित होता है। जैसे भाई तिथि कैसे बनती है अथवा चंद्रमा कैसे बनता है, तो सूर्य और चंद्रमा के बीच में 12 डिग्री का डिफरेंस होता है, तो एक तिथि का निर्माण होता है। सूर्य और चंद्रमा के बीच में जो डिफरेंस होता है उसी से तिथि का निर्माण होता है। तो इस प्रकार से सूर्य और चंद्रमा के बीच में, तो इसका मतलब है सूर्य की किरणें चंद्रमा पर पड़ती हैं। सूर्य जब चंद्रमा सूर्य के पीछे आ जाता है तो दिखना बंद हो जाता है, जब पास में आ जाता है तो बेचारा एकदम अंधेरे में चला जाता है, तो हम बोल देते हैं अमावस्या हो गई। और वही सूर्य से थोड़ा सा, क्योंकि चंद्रमा की स्पीड तेज है, एक राशि को 30 अंशों को सूर्य 30 दिन में घूमता है, लेकिन हमारे चंद्रमा महाराज 2.25 दिन में निपटा देते हैं उसको। तो भाई आगे पीछे घूमोगे तो अपने आप लाइट में आओगे जाओगे। अब एक आदमी टार्च मार के खड़ा कर दिया, आप दौड़ के इधर जाओ, दौड़ के उधर आओ, दौड़ के, तो जितने देर टार्च की रोशनी में आओगे उतने देर दिखोगे। वही काम होता है चंद्रमा के साथ। तो इसीलिए कह रहे हैं कि गौरः, उसका स्वरूप जो है वह गोरा है। और चपलः, चपल कहते हैं कि जो चलायमान हो, चंचल हो। चपल का अर्थ होता है चंचल। तो चंद्रमा जो है चंचल है, सभी ग्रहों में सबसे तेज चलने वाला जो है वह चंद्रमा है। इसीलिए और ग्रहों की गति जो है वो आसानी से कुंडली बनाते समय निकाल लेते हैं, लेकिन चंद्रमा की गति निकालने में अपनी गति रुक जाती है। हाँ, क्योंकि वो इतना स्पीड में चलता है कि उसकी गति को ट्रैक कर पाना कि कितने सेकंड में वो कहाँ था, ये कहते कहते भी 2 सेकंड आगे निकल जाता है। तो इसीलिए चंद्रमा की गति जो है वह तीव्र है, और इसीलिए उसका नाम है चपला। सबसे तेज चलने वाला ग्रह चंद्रमा और सबसे धीमा चलने वाला शनि, इसीलिए उसका नाम है शनैश्चर। शनै ही चरती शनैश्चर, जो धीमे चलता है उसका नाम है शनैश्चर। फिर कह रहे हैं कि कफ वातिको।
आप जो है इसका स्वरूप क्या कहेंगे, तो कफ और वातिक, माने कफ और वात प्रकृति का। कफ जो जमता है सीने में और खांसी आती है, कफ जमता है, और वायु प्रकृति वात, ये दोनों जो है वह चंद्रमा के कारण। सीधी सी बात है कि मैंने आपको बहुत पहले ही अभी भी बताया कि चंद्रमा पर वाटर है, पानी है, और पानी क्या होता है, तो H2O बनता है। तो हाइड्रोजन के 2 अणु हैं लेकिन ऑक्सीजन तो एक है। तो हाइड्रोजन कब बनाता है, लेकिन ऑक्सीजन जो है वो क्या करता है, वात बनाता है, वायु बनाता है। उसी को कह रहे हैं कि कफ वातिको। फिर कह रहे हैं रुधिर सारह, रुधिर सारह, रुधिर कहा गया है ब्लड को, खून को। तो खून जो है वह उस व्यक्ति के शरीर में अधिक होगा जिसका चंद्रमा बलवान होगा। भाई शरीर का 1/4 जो है वो केवल पानी ही तो है शरीर में हमारे, और क्या है, उसी पानी को हम खून कह लें। भाई ये नाड़ियां जो बह रही हैं, नाड़ियों में खून है, और वो खून पर, जल पर, जो जल पर आधिपत्य है वो चंद्रमा का है। तो इसीलिए जिस व्यक्ति के शरीर में खून अधिक होगा उस पर चंद्रमा की प्रभाव अधिक होगा। और इसीलिए शुक्ल पक्ष में और विशेष करके पूर्णिमा के आसपास जन्मे हुए जातक जो होते हैं वो हृष्ट पुष्ट होते हैं। ये आप अपने विवेक से, अपने अनुभव से देखेंगे तब पाएंगे। अमावस्या के करीब जितने जातकों का जन्म होता है लगभग सांवले काले कलूठे, और कई बार अमावस्या के दिन जन्मे हुए जातकों में चोर प्रवृत्ति की अधिकता रहती है, चोरी की। अब चोरी का मतलब ये नहीं कि वो घर घर घूम के डाका डालेगा, वो कोई काम देखा, उसके सामने कोई कुछ खोल रहा है, कुछ बना रहा है, गाड़ी बना रहा है, कॉपी कर लिया एक बार में देखते ही, वो भी चोरी हुई। तो हमें अच्छाई के साथ चलना है, शास्त्र को गलत दिशा में नहीं ले जाना। तो इसीलिए कह रहे हैं कि रुधिर सारह, उसके शरीर में खून की अधिकता है। मृदुवाक, चंद्रमा जो है जो सुंदर दिखता है, तो भाई जब पहले ही कह दिए कि स्वच्छ प्राज्ञो, तो साफ सुथरा आदमी जो होता है वह कैसा होता है, तो वो कोमल भाषी होता है। मृदु कहते हैं कोमलता को, और वाग कहते हैं वाणी को। तो जो कोमल वाणी का उपयोग करे, तो सीधी सी बात है, सफेद कपड़ा पहना हुआ व्यक्ति और सुंदर दर्शनीय व्यक्ति और जिसके शरीर में खून की अधिकता है, ऐसा तो व्यक्ति शायद कोई नेता मंत्री हो सकता है, कोई ऑफिसर ही हो सकता है। तो वो गाली तो देते हुए चलेगा नहीं, उसकी वाणी सीधी सी बात है कि बहुत अच्छी होगी। और चंद्रमा अगर जिस पर ये रहता है वाणी का आधिपत्य, वह उसकी वाणी जो है वो मनोहर होती है, सुंदर होती है। वो अपने को कुछ भी बेवकूफ बना के भी चला जाए, 10-20 लेके भी चला जाए, लेकिन बात तक अपने को रहता है नहीं नहीं बहुत सुंदर आदमी था यार, बहुत अच्छी बातें कर रहा है। इस तरह की वाणी जो होती है वो चंद्रमा की होती है, मधुर वाणी। फिर कह रहे हैं घृणी, घृणी कहते हैं जो घृणा करने वाले हैं, तो घृणी। फिर कह रहे हैं प्रिय सख स्तन वृत्त चंद्रमा, प्रिय सख, प्रिय सखा, सखा कहते हैं मित्रों को, और प्रिय कहते हैं जो मित्रों में प्रिय है। मित्र मंडली जिनकी होती है, बहुत सारे कुछ करना धरना नहीं है, शाम को 10-20 मित्र मंडलियों के साथ बैठ के टाइम पास करना है, ऐसे भी लोगों का चंद्रमा बलवान होता है। तो इसीलिए कह रहे हैं कि प्रिय सखा। फिर कह रहे हैं तनुवृत्त, तनुवृत्त माने गोल शरीर वाला। गोल शरीर का मतलब कैसा होगा, उसकी आकृति जो होगी वो गोल होगी, जितना हाइट होगा उतना ही चौड़ा होगा। अब सीधी सी बात है, पहले ही कह दिया इन्होंने कि भाई साफ सुथरा व्यक्ति होगा, उसके बाद से शरीर में खून की अधिकता होगी, कफ और वात की अधिकता होगी, इसका मतलब मोटा तगड़ा होगा, तभी तो उसको कफ बनेगा, वात बनेगा। तो इसी बात को कह रहे हैं कि गोल शरीर चंद्रमा प्रांशु, प्रांशु कहते हैं उन्नत को, ऊंचे को। तो चंद्रमा इस प्रकार का ग्रह है अथवा इस प्रकार की ऊंचाई वाला ग्रह है। इस प्रकार से इन्होंने चंद्रमा का स्वरूप कहा। अब कह रहे हैं मंगल का स्वरूप। मंगल कैसा ग्रह है,
तो मंगल का एक साधारण भाषा में नाम है, लोग कहते हैं मंगल करावे दंगल। मंगल जो है वो क्या कराता है? दंगल कराता है। हाँ, तो दंगल का आप स्वभाव देख लेते हैं। मंगल महाराज क्या करते हैं, श्लोक देखिए। हिंस्रो रस्वस्तरुण पिंगाक्ष पैत्तिको दुराधर्षः चपलः सरक्त गौरो मज्जा सारश्च माहेयः। माहेय इनका नाम है। माहेय, माही शब्द जो है वो मही देव पृथ्वी, तो मही शब्द जो है वो पृथ्वी के लिए उपयोग किया जाता है। और पृथ्वी का जो बेटा है वह माहेय कहलाएगा। इसीलिए इनका नाम जो है, एक नया नाम इन्होंने दे दिया वाराहमिहिर ने, वह माहेय शब्द जो नाम है वह मंगल का है। कह रहे हैं कि हिंस्रो, हिंस्रो अर्थात हिंसा करने वाला, हिंसा में हमेशा युक्त रहने वाला। जैसे 3-4 भाई होते हैं, किसी घर से झगड़ा हो गया तो एक भाई आएगा कहेगा इसको जा करके FIR कर देते, एक कहेगा नहीं नहीं मम्मी पापा को लेके चल इसके घर पे और इसके मम्मी पापा को समझा देते हैं तुम्हारा बेटा ऐसा करता है। फिर एक कहेगा अरे छोड़ो बैठे रहो दरवाजे में, इधर से ही तो आएगा, रास्ता तो ये है। लेकिन जो चौथा होगा वो पहले मार के सर्वर फोड़ देगा, फिर बाद में चर्चा करेगा। बस मंगल का स्वभाव वही है, वो हिंसा में विश्वास रखता है। गांधी जी की जयंती गई है, उनका मूल मंत्र था अहिंसा परमो धर्म, लेकिन हमारे यहाँ मंगल महाराज का मूल मंत्र है हिंसो, हिंसा करो, माने हिंसा में विश्वास रखने वाला। तो भाई हिंसा और अहिंसा दो चीजें हैं। तो हिंसा आप अपने घर में मत करें, आप घर में करेंगे तो वो क्लेश हो जाएगा। लेकिन अगर कोई सैनिक बॉर्डर में खड़ा है और चाइना और पाकिस्तान के सैनिक उसको लगातार मार रहे हैं, उधर से फायरिंग हो रही है, तो क्या करेगा? हिंसा का पुजारी बनेगा। वो तो फिर एक धागा तो इधर से 6 लगने चाहिए, उसने 1 मारा तो 10 मारने चाहिए, तो उसका वो कर्म हो गया। तो इसीलिए मंगल जिसका मजबूत है उसको पुलिस में, सेना में जो भी साहस भरे कार्य हैं, उन साहस भरे कार्यों में उसको आगे बढ़ के भाग लेने के लिए कहा जाता है। और जो हिंसक होगा वही जाकर के सेना में, पुलिस में, और क्योंकि स्वभाव में यदि हिंसा नहीं है तो वहां पर जाकर के उसको कोई मार रहा है तो हाथ जोड़े रहेगा, अरे साहब गलती हो गई, अब अगली बार से पाकिस्तान बॉर्डर में ही नहीं आऊंगा, नौकरी नहीं करूंगा, मैं तो बोलूंगा तो मुझे बांग्लादेश बॉर्डर में भेज दो, तो बांग्लादेश में लड़ाई नहीं होगी, उधर से होगी। तो इसीलिए जहां भी रहो वहां पर भाई सीधी सी बात है कि अपनी धरती माता को बचाने के लिए, अपने भारत भूमि को बचाने के लिए, अपने देश के लोगों को बचाने के लिए उसको हिंसा करनी पड़ेगी। और वह हिंसा उसके लिए हिंसा नहीं है, वह उसके लिए कर्म है। तो इसीलिए कह रहे हैं कि हिंसो, हिंसा करने वाला, लेकिन वो अपने घर में हिंसा ना करे। ये ज्योतिष शास्त्र के जो ज्ञानी लोग हैं वो बताएं कि ज्योतिष शास्त्र के अनुसार हिंसा करने वाला जो कुंडली दिखाएगा या बताएगा तो उसे हिंसा करने का भी जगह बताया जाएगा कि तुमको यहां पर जाओ, हिंसा करना है, पुलिस में चले जाओ, आर्मी में चले जाओ, उसके लिए उसको रास्ते बताए गए हैं कि उसको हिंसा कहां करना है। तो मंगल का स्वभाव कह रहे हैं कि हिंसो। फिर कह रहे हैं ह्रस्वस्तरुण। ह्रस्व, ह्रस्व का अर्थ होता है लघु, छोटा। तरुण, ह्रस्वस तरुण, और तरुण का मतलब होता है युवा, छोटा है, हाइट उसकी छोटी है लेकिन युवा है। अच्छा, लड़ाई झगड़ा करने में भी आप लोगों ने देखा होगा कि जब तक 6-7 फीट का व्यक्ति अपना शरीर संभालेगा तब तक 3.5 फीट वाला 3 बार उछल उछल के उसको मार चुका होगा, है ना। तो उसी बात को यहाँ पर वाराहमिहिर को बड़ा अनुभव है भाई इन सब चीजों का। 2200-2500 साल पहले हुए बेचारे, लेकिन इतना अनुभव कैसे रखते हैं ये सोचने वाली बात। तो कह रहे हैं कि हिंस्रो रस्वस तरुण। फिर कह रहे हैं पिंगाक्ष, पिंगल नेत्र। पिंगल नेत्र कहते हैं पीला नेत्र जिसका हो, मधु के समान पिंगल नेत्र जिसका हो वह। फिर कह रहे हैं कि पैत्तिको, उसका पित्त प्रकृति का वह व्यक्ति होता है। पित्त प्रकृति के व्यक्ति में एक खासियत होती है
कि वो बिना भोजन किए भी 2-3 दिन तक आराम से रह लेगा। कोई भी प्रकार की उसको चक्कर आना, गैस आना, बेहोश होना, ये सब नहीं होगा। लेकिन दूसरे प्रकृति के व्यक्ति इतना नहीं रह सकते। तो ये पित्त प्रकृति मंगल की साहस भरे कार्यों में ही ये उसकी उपलब्धता को बताता है कि पैतिको और दुराधर्षः, दुराचारी। तो सीधी सी बात है, जब वो हिंसा करने वाला है तो दुराचारी तो होगा ही होगा। हिंसा करने वाला है तो सैनिकों को जो मारता है वो आएगा तो अपने चाचा मामा को नहीं मारेगा, जो भी उसके साथ गलत करेगा उनको ठोकेगा। तो भाई वो उनके नजरों में दुराचारी हो गया, गलत हो गया कि भाई ये तो गलत बता रहे हैं। तो इसीलिए कह रहे हैं दुराधर्षः चपलः। और यह भी चंचल है, मंगल जो है वह भी कैसा है, चंचल है। सरक्त गौरो, वह रक्त माने लाल और गौर माने गौर वर्ण का है। आज की रात आप चंद्रमा के पास मंगल को देखें तो आपको स्वयं भी समझ में आएगा कि मंगल जो है वह हल्का लाल और गोरा ही है। चंद्रमा के समान ही वो भी दिखता है लेकिन हल्का लाल दिखता है। मज्जा सारश्च माहेयः, मज्जा जो है वह मांस को, चर्बी को बोलते हैं। तो मज्जा जो है उसकी, मज्जा की अधिकता उस जातक में रहती है, मज्जा की अधिकता उस जातक को प्राप्त होती है। और माही का पुत्र, मही का पुत्र माहेय, कुंती का पुत्र कौंतेय। हाँ, तो इसीलिए ये माही का पुत्र जो है माहेय है। ये मंगल का स्वभाव। बुध का भी स्वभाव देख लेते हैं हम लोग। बुध के स्वभाव में कह रहे हैं कि मध्यम रूप प्रियवाग दुर्वा श्याम शिरा ततो निपुण त्वक्सारस्त्रिस्थूल सततम रष्टस्तु चंद्रसुतः। चंद्रसुतः, बुध का नाम एक क्या है, चंद्रसुतः, चंद्रमा का पुत्र, चंद्रमा का बेटा। चंद्रसुतः, चंद्र से सुतः, चंद्रसुतः, चंद्रमा का बेटा। इसका स्वरूप कैसा है, तो कह रहे हैं कि मध्यम रूप, माने बहुत सुंदर भी नहीं है और बहुत कुरूप भी नहीं। भाई कुछ जगह ऐसे होते हैं कि जहां पर सुंदरता की और कुरूपता की भी बात शास्त्र करता है, लेकिन बुध के साथ कह रहा है कि मध्यम रूप। अच्छा, इसके पहले जब बुध का स्वभाव पढ़ाए थे तब इसको क्या बोले थे कि ये जिसके साथ युक्त होता है, जिसके साथ बैठ जाता है, शुभग्रह के साथ बैठ गया तो शुभग्रह हो गया और पाप ग्रह के साथ बैठ गया तो पाप ग्रह हो गया। इसका अपना खुद का कोई ठिकाना नहीं है, बिना पेंदी का लोटा। तो भाई शुभग्रह के साथ में बैठ गया तब तो ये सुंदर कहलाएगा। वही बीजेपी कांग्रेस वाली बात है कि कांग्रेस में है तब तक देशद्रोही था और ऐसा था, और भाजपा में जैसे ही ज्वाइन किया, अरे साहब इनके पूर्वजों ने देश की जो सेवा की है और इन्होंने देश के लिए जो कार्य किए हैं, बड़ी बड़ी बातें। तो वही बुध के साथ है, बेचारे के साथ। जब तक ये जाएगा उधर पाप ग्रहों के साथ तब तक तो ये सुंदर नहीं है, खराब है, निंदित है। और जब शुभ ग्रहों के साथ बैठ गया, भाई बहुत सुंदर ग्रह है। तो बारह आमिर ने सोचा अब क्या करें, तो उन्होंने एक बात कह दी कि मध्यम रूप, बेटा तुम बीच वाले बने रहो, न इधर के न उधर के, मध्यम। माने ठीक है यार, बहुत सुंदर भी नहीं और बहुत कुरूप भी नहीं। तो कहे मध्यम रूप प्रिय वाग, वाग कहते हैं वाणी को, और प्रिय मने सुंदर। तो वाणी जो होती है वह बुध से संबंधित जो लोग हैं, देखिए वहां पर बोला था, चंद्रमा के समय में बोला था मृदु वाग, मन मनोहर वाणी। वो झूठ हो या सही हो, वो बात उन्होंने नहीं किया था कि भाई वो मनोहर लगने वाली बातें करेगा। तो मनोहर लगने के लिए हो सके कि वो किसी को खुश करने के लिए, जैसे कवि होते हैं, तो कवि जब खड़ा हो जाएगा माइक पकड़ के, तो जिसने उसको उस रात के लिए बुलाया है, उस रात को उससे बड़ा सम्राट, योद्धा, धीर, वीर, दानी, ज्ञानी, मानी हुआ ही नहीं उसके नजरों में। जैसे ही वो माइक पकड़ लिया तो उसके नजरों में अगर मान लो किसी ने उसको बुला लिया कि आज रात को आपको काव्य पाठ करना है,
तो वो जो है शुरू करेगा, गोचर गोपति आनंद कंद सच्चिदानंद स्वरूप श्रीमद वल्लभाचार्य परायणाचार्य चक्र चूड़ा मंडी धर्म प्रिय न्याय प्रिय गोरक्षक प्रजापालक अधिराज भड़िराज परम पूजनीय धर्म धुरंधर, वो पता नहीं कितनी उपमाएं उसको। तो वो तो हो गया मृदुवाग, माने मधुर भाषण। और प्रिय वाग में क्या है कि उसको प्रिय लगने वाला, जो उसके कर्ण को तृप्त करे, जिससे कि माने वो बड़ी बड़ी बातें करे और उसको कुछ धन इत्यादि की प्राप्ति हो जाए। नीति शास्त्र में इसी बात को तो समझा रहे हैं कि सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात, सत्य बोलो लेकिन प्रिय हो वही बोलो, न ब्रूयात अप्रियम सत्यम, सत्य हो लेकिन अप्रिय हो मत बोलो, नहीं तो दांत टूट जाएगा, मुंह टूट जाएगा। ऐसा नीति शास्त्र में लिखा नहीं, मैं बता रहा हूं। तो कहने का मतलब है कि बुद्ध महाराज कह रहे हैं कि प्रिय वाग, प्रिय बोलने वाला, प्रिय वचन को करने वाला। फिर दुर्वा श्याम, इसका कलर कैसा है बुद्ध का, तो दुर्वा श्याम, जैसे दुर्वा आपने देखा होगा, तो दुर्वा जो होता है वो न काला होता है न हरा होता है, वह श्याम वर्ण का होता है। और उसी के समान इन्होंने, भाई बारामीर के समय में दुर्वा ही दिखा होगा, हाँ, नहीं तो वो तोते के जैसा और इसके जैसा कह दिए होते, लेकिन बोले बाद में पता नहीं ये लोग समझेंगे कि नहीं, इसीलिए कह दिया। तोता भी देखो क्या है कि 2500 साल पहले जो पशु पक्षी दिखाई देते थे आजकल थोड़ी दिखाई दे रहा है। और गिद्ध है, कबूतर है, कौवा है, ये सब धीरे धीरे क्या हो रहे हैं, लुप्त हो रहे हैं। जो जानवर पशु पक्षी दिखाई नहीं दे रहे हैं, लेकिन दुर्वा जो है वो वेदों में भी है। कांडात कांडात प्ररोहंति परुगः परुगस परि पढ़ते हैं ना, तो वेदों में भी था। तो वारामिहिर के भी टाइम था, बोले एक मृत्युंजय नाम के आचार्य होंगे, वो जब पढ़ाएंगे उनके समय में भी रहेगा। इसीलिए उन्होंने कहा कि दुर्वा श्याम, दुर्वा के कलर का जो श्याम वर्ण है उसी कलर का बुद्ध का स्वरूप है। फिर कह रहे हैं शिरा ततो निपुण, कह रहे हैं कि शिरा ततो माने दृश्य स्नायु, उसका जो नाड़ी है और जो चर्म है, चमड़ा जो है वह कैसा है, वो विस्तृत स्नायु, स्नायु कहते हैं रंध्रियों को, जो नाड़ियां हैं इनको। तो शरीर की जो स्नायु है, नाड़ियां हैं, हड्डी इत्यादि हैं, वह सब कैसी हैं, विस्तृत हैं। और निपुण, वह कैसा होता है कि सभी कार्यों में निपुण होता है। कार्यों में निपुण का मतलब दो प्रकार के निपुण होते हैं। अगर एक किसी को कार्य दिया आपने तो वो इतने सुंदर तरीके से करेगा कि अगला कार्य भी आप उसी पर भरोसा करके दे देंगे, भाई साहब ये भी कर दो। और एक किसी को दे दिया, वो भी निपुण है लेकिन वो इतने तरीके से कर देगा कि दूसरी बार आपको देने से पहले 20 बार सोचना पड़ेगा, यार इसको तू की रहने दे यार, मैं खुद कर लूंगा, इसको रहने देता हूं ना। तो ऐसा निपुण, तो इसीलिए कह रहे हैं कि यह निपुण जो है, तो निपुण जो है वह सभी कार्यों में श्रेष्ठ, दक्ष, उस दक्ष को निपुण कहा गया। फिर कह रहे हैं कि त्वक सारस त्रिस्थूढ़, त्वक सारह, त्वक कहते हैं चमड़ी को, शरीर पर ये जो चमड़ी है ये माने प्लास्टर है, ऊपर वाले ने जो हमारा प्लास्टर बनाया है, इस प्लास्टर को कह रहे हैं कि त्वक सारह, चमड़ी जो होती है मोटी होती है, मोटी चमड़ी वाले लोग जो होते हैं वो बुद्ध उनके ऊपर थोड़ा ज्यादा प्रसन्न रहता है। तो त्वक सारह और त्रिस्थूढ़, त्रिस्थूढ़, त्रिस्थूढ़ कह रहे हैं कि वात पित्त और कफ, ये तीनों, भाई पहले ही बता दिए बिना पेंजी का लोटा है, तो बोले वात पित्त कफ तो सुभग्र पाप ग्रह, तो छाटते छाटते थक गए, तो बोले ये तीनों वाला है यार, जाने दो। फिर पहले ही बोल दिए थे कि ये सुंदर भी है और खराब भी है, मध्यम है, तो इसीलिए कह दिया कि त्रिस्थूढ़ सततम रष्टस्तु चंद्रसुता, और सर्वदा हृष्ट रहने वाला, हृष्ट का मतलब है आनंदित रहने वाला, हृष्ट पुष्ट रहने वाला। तो जो हमेशा आनंदित रहने वाला है वह कौन है, चंद्रमा का बेटा, चंद्रमा का बेटा है माने बुद्ध है। तो सीधी सी बात है, जो बहुत ना सुंदर है और ना बहुत खराब है और प्रिय बोलने वाला है और श्याम वर्ण का है, माने ना गोरा है ना काला है, यहाँ पर भी ध्यान दीजिए आप, बीच का रास्ता निकाला गया हर चीज इसके लिए। उसके बाद से कहे
चतुर है और स्थूल चर्म वाला है, वात पित्त कफों से युक्त है। जब तीनों चीजें इसके अंदर हैं तो इसको क्या करेगी? ठंडी क्या करे, गर्मी क्या करे, बरसात, हमेशा आनंदित रहेगा। इस पर किसी का कोई लेना देना नहीं है, हमेशा ये आनंदित रहेगा। चलिए आज के लिए आप लोगों को इतना ही पढ़ाएंगे और बहुत दिनों बाद आप लोग उपस्थित हुए हैं, तो किसी को किसी भी प्रकार का